साथियों, आज के वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तीसरे युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक कुल 13 दिन चला था। इस युद्ध को बांग्लादेश वार के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे मुक्ति युद्ध कहा जाता है। साथियों, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों को मिलाकर दो हिस्सों में पाकिस्तान बना। पहला सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाकर वेस्ट पाकिस्तान। बलूचिस्तान को 1948 में बल प्रयोग द्वारा इस भाग में मिलाया गया था। दूसरा पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान बना। साथियों, अपने वजूद में आने के बाद से ही पश्चिमी हिस्से के पाकिस्तानी अपने को नस्ली और भाषाई रूप से सुपीरियर मानते थे एवं पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उनके अलग रंग और भाषा के कारण उन्हें दोयम दर्जे का पाकिस्तानी मानते थे। पश्चिमी हिस्से के लोगों में ये माइंडसेट था कि पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली काले रंग के एवं बांग्ला भाषी थे, उन्हें गैर इस्लामी तहजीब समझ में आती थी। आर्थिक मोर्चे पर भी पूर्वी हिस्से के साथ भेदभाव होता था। जीडीपी में अधिक योगदान देने के बाद भी इस इलाके में न के बराबर खर्च किया जाता था। 1970 में हुए आम चुनावों में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को कुल 300 सीटों में 160 सीटों पर जीत मिली। ये सभी सीटें पूर्वी पाकिस्तान में थीं। इस चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान में 138 और पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीटें थीं। यह पाकिस्तान का प्रथम आम चुनाव भी था। पश्चिमी हिस्से में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 81 सीटें मिलीं, जो बहुमत से बहुत कम थीं। पाकिस्तान की सेना में शीर्ष पदों पर पश्चिमी पाकिस्तानी स्पेशली पंजाबी बैठे थे। उन्होंने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और ऑपरेशन सर्चलाइट चलाकर ईस्ट पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्गों, टीचर, पत्रकार, साहित्यकारों की हत्या शुरू कर दी। बड़े पैमाने पर कत्लेआम, बलात्कार पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया। उस समय दुनिया में शीत युद्ध का प्रभाव चरम पर था। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण पाकिस्तान को चीन का समर्थन अनायास ही मिला और अमेरिका के गुट में तो वो पहले ही शामिल था। तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में भारत ने 8 अगस्त 1971 को सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि की। अपनी स्थिति को मजबूत कर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए सेना भेजी, जिससे तिलमिलाकर पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा के 11 सीमावर्ती एयरबेस पर ऑपरेशन चंगेज खान के तहत 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया। खुफिया सूचना के आधार पर भारत पहले से तैयार था। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के हमलों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। साथियों, युद्ध के पहले और युद्ध के दौरान भी पाकिस्तानी सेना ने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नरसंहार की हृदय विदारक घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया था। अमेरिका का एलाई होने के कारण यह सब वेस्टर्न मीडिया को आज तक नहीं देखा, जो यूक्रेन पर दहाड़े मारकर चिल्ला रहे हैं और भारत से समर्थन मांग रहे हैं। पूर्वी बंगाल की इस त्रासदी की तुलना आर्मेनियन, नानकिंग और बर्लिन जीनोसाइड और मास रेप की घटनाओं से की जा सकती है, जिसे क्रमशः तुर्की, जापान और रूस ने अंजाम दिया था। युद्ध के दौरान ही भारत को डराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइजेज को बंगाल की खाड़ी में भेजा था, जिसके उत्तर में सोवियत संघ ने फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर के साथ परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को मलक्का के रास्ते बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना किया। इस युद्ध में भारत को सोवियत संघ से मोरल और मिलिट्री सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट ने अमेरिका और चीन को युद्ध से दूर ही रखा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा पहला युद्ध था जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवल आर्मी का प्रयोग किया गया। 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान द्वारा सरेंडर करने पर युद्ध समाप्त हो गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, जिसमें करीब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। साथियों, इस युद्ध के प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। प्रथम, 1971 की शुरुआत से युद्ध के शुरू होने तक लगभग 80 लाख बंगाली भारत में शरण लिए। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली इंटेलेक्चुअल क्लास की हत्या करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया था। भारत के
पश्चिमी एयरबेस पर स्ट्राइक अटैक के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन चंगेज खान चलाया था। यह युद्ध 3 दिसंबर सन 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक अर्थात कुल 13 दिन चला था। साथियों, जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।